नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी और आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा हाउ टू ड्रॉ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई स्टेप बाय स्टेप। बड़े आसान तरीके से हम लोग ह्यूमन आई के सारे पार्ट्स को ड्रॉ करना सीख लेंगे। फटाफट अपना रफ नोटबुक निकालो, पेंसिल निकालो और मेरे साथ इसको ड्रॉ करना शुरू करो। ओके, पहला स्टेप क्या होगा, उसके बाद क्या करना है, वो सब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। बहुत ही आसान रहेगा। ओके, और फिर इस लेक्चर के बाद हम लोग इसका थियरी वाला पार्ट भी सीखेंगे बेटा। अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई में सबसे पहले बेटा तुमको एक सर्कल ड्रॉ करना है। डायग्राम का बेसिक लेआउट मैंने ऑलरेडी रेडी रखा है ताकि बोर्ड पे हमको सिमेट्री, शेप, साइज अप्रोप्रिएटली मिल सके बेटा। सर्कल ड्रॉ करो और इस तरफ से ना ऐसे उसका एक टेल लाइक पार्ट बाहर निकाल लो बेटा। ओके, फिर ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, इस तरफ से भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करो और ये पैरेलल लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो। फिर इसको डबल करो। ओके, अब ये करने के बाद ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है, ओके, अब ये सर्कल के अंदर हमको 3 लेयर्स बनाना है बेटा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बाहर वाले लेयर से शुरू करेंगे। तो देखो ये फर्स्ट लेयर बन गया, ये मोटा सा। ओके, जो कंटिन्यूस जा रहा है बेटा। अब यही तरफ इसको एक्सटेंड करो। ओके फाइन, अब इसके बाद और 2 लेयर हमको बनाना है बेटा। ओके, तो इसके अंदर से ही चालू करो। ये देखो, ये सेकंड लेयर, और ये सेकंड लेयर आगे आके ना इसको पतला कर देने का बेटा। तो ये यहां पर आके खत्म हो जा रहा है, वैसे ही यहां पर भी आगे से पतला है, फिर मोटा रखो उसको। अंदर लाके खत्म कर दो। सो ये हो गया सेकेंड लेयर। उसके बाद थर्ड लेयर बेटा, थर्ड लेयर भी पैरेलल रखो सर्कल को। अब नेमिंग कर देते हैं। एकदम बाहर वाला जो लेयर है, ओके, साइड बाय साइड शेड कर देते हैं बेटा इसको। ये वाला लेयर, एग्जाम में तुम शेडिंग मत करना बेटा। ओके, तो एकदम बाहर वाला लेयर, तो यहां से हम लोग एरो बताते हैं बेटा बाहर की तरफ। ये बाहर वाला लेयर स्क्लेरा कहलाता है एंड दिस स्क्लेरा इज द व्हाइटिश पोर्शन ऑफ द आई। हमारे आंखों की तरफ जो व्हाइटिश कवरिंग है उसको स्क्लेरा बोलते हैं। स्क्लेरा आगे की तरफ इट इज कवर्ड बाय दिस ट्रांसपेरेंट कवरिंग, ओके, विच इज कॉल्ड एज, कौन सा ट्रांसपेरेंट कवरिंग, अब इसको हम लोग स्ट्रोक्स कर देते बेटा। लाइट कर रहा हूं एकदम। ये तो ये जो पूरा है इसको कॉर्निया बोलेंगे। ओके, अब ये नेमिंग मैं यहां ले लेता हूं। So this transparent covering is called as cornea. अब स्क्लेरा के बाद नेक्स्ट लेयर ब्लूइश कलर का होता है बिकॉज ऑफ ब्लड वेसल्स। ये वाला लेयर होता है।
इस लेयर को हम लोग बोलेंगे कोरोइड। सो यहां से मैं एरो ले लेता हूं। So this is called as कोरोइड। फिर उसके बाद इनर मोस्ट लेयर, ये जो रेडिश कलर का है, ये सबसे मेन लेयर है। दिस इनर मोस्ट लेयर, यहां से एरो चालू करो बेटा, रेडिश कलर का। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे रेटिना। ओके, अब बात ये है कि इसी लेयर में इस तरफ एक खड्डा दिखाना है हमको, और इस खड्डे को हम लोग बोलेंगे फोविया। दिस इज द सेंट्रल पिट। एक्चुअली ये एरिया में बहुत फैट्स रहता है, इस एरिया को मैक्यूला ल्यूटिया बोलते हैं बेटा। ओके, बिकॉज ल्यूटिन का मतलब होता है फैट्स, और उसके सेंट्रल खड्डे को हम लोग फोविया बोलते हैं। फोविया में सिर्फ कोन्स होता है बेटा, रॉड्स और कोन्स में से सिर्फ कोन्स होता है, इसलिए लाइट रेज जब यहाँ पर फॉल करते हैं, लाइट रेज जब यहाँ पर पड़ती है, ओके, सो यहाँ पे विजन का शार्पनेस सबसे ज्यादा रहता है। ओके, सो दिस एरिया इज कॉल्ड एज फोविया। अच्छा, अब इसके अलावा आगे की तरफ बढ़ते हैं। कोरोइड में से थिकनिंग दिखाना है, मोटा सा लेयर यहां पे। तो कोरोइड वाला लेयर आगे आके मोटा हो जाता है बेटा, इसको बोलते हैं सिलियरी बॉडी, ये वाला सेक्शन, ये और ये पूरा। हाँ बेटा, तो ये पूरे को सिलियरी बॉडी बोलेंगे, जहां हम लोग यहां नेम कर रहे हैं इसको ऐसे करके। सो दिस इज सिलियरी बॉडी। अच्छा, फिर सिलियरी बॉडी से लिगामेंट्स निकल रहे हैं बेटा, और ये लिगामेंट्स ट्रांसपेरेंट लेंस को पकड़ के रखते हैं पोजीशन पे। तो ये जो बनाया हमने, ये लेंस है बेटा। ओके, सो इसका नेमिंग ऊपर ले लेते हैं। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लेंस, और सिलियरी बॉडी से जो येलो कलर का निकल रहा है बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे सिलियरी लिगामेंट्स। ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज सिलियरी बॉडी। ओके, और उसी के नीचे हम लोग एक्स्ट्रा नेमिंग ले लेते हैं, येलो वाला पार्ट, which is ciliary ligaments। ओके, ऑलराइट। अब इसके अलावा आगे की तरफ कॉर्नियम और लेंस के बीच में जो पूरा का पूरा जगह है, ओके, इसको हम लोग बोलेंगे एक्वियस चेंबर। और इसमें जो पानी भरा रहता है उसको हम लोग बोलेंगे एक्वियस ह्यूमर। एक बार वापस से ध्यान दो। ओके, ये जगह कहां पर है? ये कॉर्निया और लेंस के बीच में, कॉर्निया और लेंस के बीच में, मतलब ये वाली जगह बेटा, ये पूरी।
तो ये है पूरा का पूरा एक्वस चेम्बर विच इज फिल्ड विथ एक्वस ह्यूमर। अब उसी तरह से लेंस और रेटिना के बीच में यहाँ जो पूरी की पूरी जगह बच जाती है उसको हम लोग बोलेंगे विट्रियस चेम्बर। और इस विट्रियस चेम्बर के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम बोलेंगे विट्रियस ह्यूमर। नेक्स्ट यहां से जो मोटा सा नर्व जो रस्सी जैसा निकल रहा है दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व के आगे जो स्पॉट है जहां पर रॉड्स भी नहीं होता है कोन्स भी नहीं होता है, ये इस स्पॉट पे अगर लाइट रेज गिरा ना तो अपने को कुछ नजर नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे रॉड्स एंड कोन्स आर एब्सेंट। दिस स्पॉट इज कॉल्ड एज अंधेर नगरी, ब्लाइंड स्पॉट। ओके अच्छा, अब नेक्स्ट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि लेंस के आगे मसल्स होता है बेटा। ओके अब लेंस के आगे की तरफ मसल्स हैं, इस मसल्स को हम लोग आइरिस बोलेंगे। और दो आइरिस के बीच में जो होल जो एपर्चर रहता है उसको हम बोलेंगे प्यूपिल। सो वेल बच्चों दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। बोले तो तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। सर दो नैन कैसे हुए? एक आंख इधर एक उधर है ना, दो हुआ। ज्यादा काउंटिंग नहीं करने का, नेमिंग पे ध्यान देने का। ओके चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। लिया? ऑलराइट बच्चों, सो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई सीखा है। मेरे आने वाले लेक्चर में मैं तुमको इसका थियरी सिखाऊंगा काफी डिटेल में। ओके फिलहाल के लिए ये डायग्राम को ड्रॉ करके प्रैक्टिस करके रखो। टिल देन कीप रीडिंग, कीप रॉकिंग। यो यो बायो, यो यो तेरे मस्त मस्त दो नैन। थैंक यू बच्चों।